Hello dear students, welcome back to Baroda Public School online classes. This is Deepak Gandhar. Students, today we will solve chapter number 2, fractions. The name of your chapter is fractions. So first of all we have to understand the terminology fractions. What are the fractions? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में, इंटीजर्स हमने पढ़े हैं. आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ अ ग्रुप. कोई भी एक ग्रुप है आपके पास, अगर आप उसके पार्ट कर देते हैं, पार्ट करना मींस डिवाइड करना, आप उसे डिवाइड करेंगे तो उसे हम कहेंगे फ्रैक्शंस. एक एग्जांपल लेते हैं अपन. हमने जैसा कहा पार्ट ऑफ किसी भी ग्रुप का पार्ट. सो पार्ट ऑफ ग्रुप, सपोज आपके पास एक चपाती है या हम कहें पिज्जा. आप इस चपाती को खा रहे हैं, आप अकेले हैं तो आपके पास कितनी चपाती है? 1. एक रोटी आपके पास है. तो 1 क्या है? 1 एक होल नंबर है. लेकिन हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस होते क्या है? फ्रैक्शंस होते हैं बच्चों, सपोज करो आपके आप आइडिया आ गया है तो आप इस चपाती का एक पार्ट करेंगे. Now the chapati has divided in 2 parts. पहले एक थी, अब हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो इस डिवीजन वाले पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फ्रैक्शन. इसे हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन. तो हमारे पास एक चपाती थी, हमने उसके पार्ट कर दिए 1/2. 2 पार्ट में डिवाइड कर दी. तो ये जो पूरा है इसे हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन. इट कैन बी रीड एज 1/2. दिस इज द साइन ऑफ अपॉन 1/2. ये होता है अपना फ्रैक्शन. अब हम इसके और भी पार्ट कर सकते हैं. सपोज करो हमने इसका यहाँ से एक और पार्ट कर दिया. अब जो ये फ्रैक्शन बना, ये फ्रैक्शन है आपका 1/3. और पार्ट कर सकते हैं अपन. अब जो पार्ट हुआ ये हुआ 1/4. तो क्या हम इसके बहुत सारे पार्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम बहुत सारे पार्ट कर सकते हैं. इसलिए हमेशा आप ध्यान रखना बच्चों, ये अपनी नंबर लाइन है. यहाँ पर 0 1 2 3. इस नंबर लाइन पर जो नंबर है 0 1 2 3, इन सभी नंबर, इन सभी यूनिट के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फ्रैक्शंस प्रेजेंट हैं. बहुत सारे नंबर, जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे तो 1/2 जो आधा है वो यहाँ पर कहीं आएगा 0 और 1 के बीच में. 1/2 1/3 1/4 1/5. जैसे ही अपन यहाँ से चलेंगे तो 3/4. So we can say there are infinite numbers of fractions exist between one unit of the number. 0 और 1 के बीच में infinite fraction है, 1 और 2 के बीच में भी infinite fraction है, 2 और 3 के बीच में भी infinite fractions हैं. तो इन्हें अपन कहते हैं fractions. अब समझ में आ गया fractions क्या होता है? fractions is nothing but the part of a group. If we are dividing any group in parts, it become fractions. अब fractions की definition क्या हो जाएगी? Number which can be written as a/b. A number which can be written as a/b, where a and b are whole number. A and b are whole number. You can read definition from your book also. a/b के फॉर्म में जिससे हम लिख सकते हैं, जहां पर a और b क्या है? होल नंबर है. लेकिन एक कंडीशन है, b should not equal to 0, or we can say b must not equal to 0. b 0 नहीं होना चाहिए. हमने डेफिनेशन में कहा है a/b where a and b are whole number. a और b whole number हो सकते हैं, तो फिर यहाँ से तो हम ये कह सकते हैं कि b 0 होना चाहिए. That's why we are adding one more condition here, b should not equal to 0. b 0 नहीं होना चाहिए. अब b 0 क्यों नहीं होना चाहिए? सपोज करो a कोई भी होल नंबर है 2 और b को हम ले लेते हैं 0. 2 should be divided in 0. 2 को 0 से डिवाइड करना है, तो 2 को 0 से डिवाइड हम करेंगे तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा. सो द नंबर इज नॉट डिफाइंड. नंबर को हम क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड. जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड नंबर. सो दीज आर द फ्रैक्शंस, the numbers which can be written in form of a/b, where a and b are whole number and b should not equal to 0. Now a and b फ्रैक्शंस में जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं
न्यूमरेटर, क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट है इसे अपन कहते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर? दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। यहाँ पर 1 क्या है, न्यूमरेटर, 2 क्या है, डिनोमिनेटर। 1 क्या है, न्यूमरेटर, 3 क्या है, डिनोमिनेटर। इसी तरीके से यहाँ पर a क्या है, न्यूमरेटर, और b क्या है, डिनोमिनेटर। अब आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी फ्रैक्शन अगर बना है तो इस डिनोमिनेटर की वजह से बना। अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो सीधा साधा 1 होता, और 1 को अपन होल नंबर कहते हैं। लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर आया ये फ्रैक्शन बन गया, तो डिनोमिनेटर की वजह से क्या बन रहे हैं, फ्रैक्शन बन रहे हैं। क्लियर? नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द फ्रैक्शंस व्हिच हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दो टर्मिनोलॉजी होती है अपने पास। जैसे a अपॉन b यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो a क्या है, न्यूमरेटर, b क्या है, डिनोमिनेटर। अब हम कहेंगे कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वह छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, सच दैट a less than b, a is numerator, b is denominator, a should be less than b। सीधा साधा हम कहें कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा, डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा। और वी कैन से a upon b such that a less than b is called proper fraction। इसका जस्ट अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, a upon b is any fractions such that a should be greater than b। अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ और डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखें, फ्रैक्शंस बनते किसकी वजह से हैं, डिनोमिनेटर की वजह से बनते हैं। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो गया तो प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन के। प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है 1/2, 3/5, 7/8, 3/7। These all are the examples of proper fraction। इस तरीके से improper fraction के examples भी लिख सकते हैं अपन। क्या examples हो सकते हैं, 5/3, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 7/2, 9/5, 11/6। ये सारे जो एग्जांपल्स थे ये कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। समझ में आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। जस्ट अपोजिट प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट दिस definitions also, and you can read the definition from both. Now the mixed fraction. What are the mixed fraction? Mixed fraction कुछ नहीं है बच्चों, mixed fraction improper fraction का ही एक another form है। mixed fraction और improper fraction दोनों ही आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे सपोज करें mixed fraction की सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक होता है इसमें होल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शन। एक होता है होल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शन। सपोज a is to b upon c, a is to b upon c। तो ये a जो है ये होल पार्ट है और b upon c जो है ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है। एग्जांपल ले लेते हैं 2 is to 3/4, 4 is to 3/5। ये जो एग्जांपल है इसके हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के हैं। क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। अब चेंज कैसे करेंगे? सपोज करो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/3, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका 5/3। क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ऑफ कोर्स ये क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। सो 5/3 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। 5/3 का सिंपली मीनिंग होता है 5 शुड बी डिवाइडेड बाय 3।
5 should be divided by 3। या सपोज करो आपके पास कोई भी 5 आर्टिकल्स है और 3 बच्चों में उन आर्टिकल्स को डिवाइड करना है, तो 5/3 कैसे डिवाइड करेंगे हम? डिवाइड करना हम सभी जानते हैं, 5 should be divided by 3, 5 should be divided by 3। now 3 1 जा 3, remainder is 2, remainder is 2। now this is your whole part, क्योंकि एक बार पूरा डिवाइड हो चुका है, एक बार पूरा डिवाइड हो चुका है, इसलिए 1 is your whole part, so 1 is 2, 2 should be divided now, अभी 2 डिवाइड नहीं हुआ है, so 2/3, so 1 is to 2/3 is your mixed fraction। अंडरस्टैंड? अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए ये आपका डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाइड टू द होल पार्ट, 4 2 जा 8, और जो आंसर आएगा वो प्लस होगा न्यूमरेटर में, 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका 4:1/3। अब 4:1/3 को हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, क्या में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर में। तो देखिए सिंपल सी प्रोसेस, 4 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3, 4 into 3। अब जो भी आंसर आएगा 4 into 3 को दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा उसे हम प्लस करेंगे न्यूमरेटर में, प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर होगा वही रहेगा आपका डिनोमिनेटर 3। इसे सोल्व कर लेंगे, 4 3 जा 12, 12 plus 1 13/3। क्लियर? Denominator should be multiplied to the whole number, then answer will add to the numerator and denominator will be same, and it will be converted into improper fraction। This was mixed fraction, it is converted into improper fraction। अब हम वापस से अपना आंसर चेक करना चाहते हैं, तो ये जो improper fraction आया है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अपन कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 13 should be divided by 3, 3 4 जा 12, remainder is 1, 4 is a whole part। why 4 is a whole part? क्योंकि 4 टाइम पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 4 अभी 1 डिवाइड होना बाकी है, क्योंकि हम नेक्स्ट नंबर बन रहे हैं लेकिन हम डिवाइड कर नहीं सकते, यहाँ डेसिमल लगा के करते हैं, लेकिन अभी तो हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, so we can't apply decimal here, so 1 should be divided now by 3, 4:1/3। क्या वापस हमें 4:1/3 मिला? Of course। So this is the process how can we convert improper fraction into mixed fraction and mixed fraction into improper fraction। Now decimal fractions, decimal fractions किसको कहते हैं? Decimal fractions are fractions which has denominator in the form of 10th power। मतलब ये कि आपका जो न्यूमरेटर है वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है वो 10 की पावर में होना चाहिए, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3 and so on। 2/10, 3/100, 5/1000, 6/10,000 and so on। इस तरीके से अगर न्यूमरेटर आपका है कोई भी नंबर और डिनोमिनेटर जो है वो 10 की पावर में है, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, तो हम उसे क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम से ही हमें पता चल रहा है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मींस इक्वल, इक्विवेलेंट मींस इक्वल। अब बच्चों ध्यान से एक चीज समझना, जो फ्रैक्शन होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम हमारी इच्छा से दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कौन से दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? या तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर दें, कैसे डिवाइड कर दें? सेम नंबर से डिवाइड कर दें, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं
equivalent fraction. So an equivalent fraction is fractions which can be. So equivalent fraction एक एग्जांपल ले लेते हैं 2/3. We have to find out equivalent fractions for 2/3. तो मैंने अभी आपको बताया या तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. So 2 2 जा 4 and 3 2 जा 6. So this 4/6 is an equivalent fraction to 2/3. 2/3 के equivalent fraction क्या हो गया अपने पास? 4/6. हम और भी पता कर सकते हैं. 2/3 है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना है तो हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वी कैन मल्टीप्लाई 3 टू द न्यूमरेटर एज वेल एज टू द डिनोमिनेटर. कभी भी बच्चों हम सिर्फ एक जगह मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें दोनों ही तरफ मल्टीप्लाई करना है. इफ वी आर डिवाइडिंग वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. इफ वी आर मल्टीप्लाइंग वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. तो अब आप कहेंगे 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो होगा वही आएगा 2/3. Clear? So this is the process by which we can obtain equivalent fraction for any fraction. Clear? अब बात करते हैं अपन like fractions और unlike fractions की. Like and unlike. So what are the like fractions and unlike fractions? Like integer और unlike integer भी हमने पढ़े. इसी तरीके से like और unlike fractions भी होते हैं. तो fractions which has denominator same, जिनके denominator same होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? like fraction कहेंगे. जैसे 2/3, 5/3, 6/3, 7/3. ये सारे फ्रैक्शंस हैं लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर 3 3 3 हैं. क्लियर? ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. 2/5, 3/7, 6/4. These are unlike fractions. इनके सभी के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं. तो डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शंस. So I hope you have understand all the terminologies. अब आपको ये सारी terminologies को समझ करके इनकी डेफिनेशंस आपकी कॉपी में लिखना है और उसके बाद में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2A, जिसमें हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस. थैंक यू सो मच. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.